माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में बूंद बूंद जल बचाने की बात हम सभी भारतवासियों से की थी। भारत में वर्षा और वर्षा का प्रतिशत दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। पिछले 10 वर्षों में वर्षा का प्रतिशत कम हुआ है। धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है और वर्षा जल अलग अलग राज्यों में वर्षा का प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमें अपने जंगल बचाने हैं, पेड़ बचाने हैं, जिससे हमें वर्षा जल मिले। वायु प्रदूषण को कम करना है, जल प्रदूषण को कम करना है, हमें बूंद बूंद जल बचाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान को ध्यान में रखते हुए जल शक्ति मंत्रालय ने कैच द रेन प्रोग्राम स्टार्ट किया है। सेकंड फेज स्टार्ट आज उसका हुआ है। माननीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के किरण रिजिजू जी और रतनलाल कटारिया जी, ये सभी की उपस्थिति थी। सभी सरकार के सचिव, सरकार के अधिकारी सब उपस्थित थे। नेहरू युवा केंद्र संगठन के युवाओं के द्वारा देश के सभी राज्यों में वर्षा जल को बचाने के लिए अनेक प्रयास होंगे। महानगरों में हम रूफ वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, गांव में तालाबों को बचाने के लिए तालाबों में जल लाने के मार्गों को उनको खोलेंगे और जहां पर वर्षा का जल गिरता है, जिसको हम रेन कट कहते हैं, रेन कट से रिज लाइन टू वैली लाइन वर्षा के संरक्षण को, चाहे हम कंटूर ट्रेंच बना करके, लूज बोल्डर स्ट्रक्चर से, गैवियन स्ट्रक्चर से, अलग अलग प्रकार से वर्षा के जल को, और जो वर्षा का जल है जो बह रहा है, तेज गति से बह रहा है, उस गति को कम करना है। जो दौड़ रहा है जल उसको चलाना है, जो चला रहा है, चल रहा है, उसको और धीमी गति से खड़ा करना है, रोकना है, जमीन के अंदर पहुंचाना है। जमीन के अंदर का जल और वर्षा का जल, साल में एक बार इसका मिलान होना चाहिए। भारत रत्न नानाजी देशमुख हमेशा हमसे कहा करते थे कि हम सबसे ये कहा करते थे कि साल में एक बार वर्षा का जल और भूजल दोनों का मिलान होगा तो किसी भी प्रकार से देश में जल का अभाव नहीं होगा। हमें पीने के लिए पानी भी मिलेगा, सिंचाई के लिए भी पानी में मिलेगा। हम 1995 की बात आपको बता रहे हैं। सतना जिले के मझगवां क्षेत्र के बनवासी अंचल में जहाँ 6-6 महीने पानी नहीं होता था, वहाँ वर्षा जल का अभाव था, वहाँ पानी नहीं होता था, उसके कारण पलायन हो जाता था। किसान वहाँ से पलायन करके दूसरे जिलों में चले जाते थे रोजगार के लिए, वहाँ पर खेती नहीं होती थी। उस जगह पर परम श्रद्धेय नानाजी देशमुख ने जो उस समय का मिली वाटरशेड, माइक्रो वाटरशेड प्रोग्राम चल रहा था भारत सरकार का, उसको कलेक्टर की मदद से लेकर के और उस 17 गाँव में 35,000 से भी अधिक हेक्टेयर की भूमि में वहाँ पर वर्षा के जल को पहाड़ के ऊपरी क्षेत्र से स्थान स्थान पर जो भी रेन कट थे, जो गली थी, उनको गली प्लग करके उनको लूज बोल्डर स्ट्रक्चर से, गैवियन स्ट्रक्चर से, मिट्टी की संरचनाओं से, बड़ी बड़ी मिट्टी की संरचनाओं से हजारों की संख्या में तालाब बनाए, बांध बनाए और उससे आज हम ये देख सकते हैं कि वो 1995 की बात है, 2000 तक वो काम पूर्ण हुआ। जो सरकार ने पैसा तय किया था उससे बहुत कम पैसे में वो काम हुआ। सरकार को पैसा बचा करके भी दिया और गांव वालों की सहभागिता रही। गांव वालों ने अपने अपने खेत पर काम किया, मेड़बंदी की, वृक्षारोपण किया। जो पहाड़ खाली थे उन पहाड़ों पर बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण किया। आज वो वृक्ष हम देख सकते हैं, 15 साल 20 साल के बाद में वो हरियाली देख सकते हैं, ग्रीन कवर देख सकते हैं, तालाबों में पानी देख सकते हैं, 1 फसल 2 फसल 3 फसल देख सकते हैं। उस मझगवां सतना जिले के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के उस अभावग्रस्त क्षेत्र को हम खुशहाली के रूप में देख सकते हैं। उस तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस अभियान का, उस पूरे कार्यक्रम का, उस जन आंदोलन का जो वहाँ पर चला था, जिसके कारण वहाँ पानी की समस्या का समाधान हुआ, उसका लोकार्पण किया। और वर्ष 2005 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब वहाँ के तत्कालीन अपने देश के राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी वहाँ जाके गांव वालों से मिले, उनसे जाना, समझा कि किस प्रकार से उन्होंने अपने यहाँ की पानी की समस्या का समाधान वहाँ पर वर्षा जल रोक करके किया है और किस प्रकार से वो 1 फसल से 2 फसल, 2 फसल से 3 फसल और पूरे जो वन का जो क्षेत्र है, वनांचल है, उसको ग्रीन कवर किया है। इस प्रकार की जो खुशहाली पानी को बचा करके मध्य प्रदेश के सतना जिले के मझगवां क्षेत्र के बनवासी अंचल में बनवासी बंधुओं ने की है। ऐसे सभी बनवासी भाई बंधुओं का, बहनों का हम हृदयपूर्वक अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं। और जो कैच द रेन का सेकंड फेज स्टार्ट हुआ है, उसमें संपूर्ण देश के युवक युवतियां मिल करके, चाहे वो शहर हो, गांव हो, जंगल हो, जहां भी कहीं वर्षा के जल को हमें रोकने की संरचनाएं बनाने की आवश्यकता होती है, हम वर्षा जल को रोकें, बूंद बूंद जल को बचाएं। खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में
और खेत की मेड़बंदी करके हम वर्षा जल को बचाएं और इस प्रकार से हम अपने जल की उपलब्धता को, अपने भारतवर्ष में जो जल की उपलब्धता है, जो जल के अभाव को हम देख रहे हैं, उसको हम एक बहुत अच्छे रूप में देख सकते हैं जल संचय करके। और माननीय प्रधानमंत्री जी का हम बहुत बहुत हृदयपूर्वक अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस प्रकार के विषय को हम भारतवासियों के बीच में, हम युवक युवतियों के बीच में नेहरू युवा केंद्र संगठन, युवा खेल मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, इनको साथ लेकर के इस अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान की सफलता के लिए इस अभियान में लगे हुए सभी अधिकारी और उन मंत्रालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों का और माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदयपूर्वक अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं। भारत माता की जय।